तो दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि अगर आपको अपना 1.5 टन का इन्वर्टर 5 स्टार एसी सोलर पे चलाना है तो आपको कितने सोलर पैनल्स लगेंगे। मगर उस वीडियो में ना एक कमी थी और बहुत सारे लोगों ने बताया कि यार हमारा एसी 12 महीने थोड़ी ना चलता है, वो तो केवल गर्मी गर्मी चलता है, ज्यादा से ज्यादा 8 महीने। कोई ऐसी चीज पे ये वाली कैलकुलेशन लेकर आओ जो बिजली भी ज्यादा लेती हो इन कंपैरिजन टू हमारे घर के सारे इक्विपमेंट में, और उसी के साथ साथ वो हम सोलर पे डाल सकें जिससे कि हमारी बचत भी हो सके। तो मैंने सोचा कि इसके अलावा और कौन सा ऐसा इक्विपमेंट हो सकता है, तो दिमाग में एक ही चीज आती है, वो होता है घर के अंदर लगा हुआ फ्रिज। तो इसके साथ में आज हम लोग बात करेंगे कि आपको भी अगर अपना फ्रिज सोलर पे चलाना है बैटरी लगा के, तो आपको कितने सोलर पैनल लगेंगे और कितने वोल्ट और एएच की बैटरी का आपको इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो को हमने 4 इजी स्टेप्स में डिवाइड करा है जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सको। सबसे पहला स्टेप है, हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा फ्रिज कितना लोड ले रहा है या फिर हमारा फ्रिज कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे एक इन्वर्टर का आइडियल कंजम्पशन। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि हमारे को बैटरी कितने साइज की लगानी है, और चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि हमें सोलर कैपेसिटी कितनी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि फ्रिज का पावर कंजम्पशन। तो मैंने एक 200 लीटर का फ्रिज लिया है जिसका जो वोल्टेज है वो है 75 वॉट का, और मैंने इसको दोनों तरीकों से नापा है कि अगर हमारा फ्रिज 24 घंटे चलता है और 75 वॉट का फ्रिज है तो हमारा जो एक आइडियल कंजम्पशन हो जाता है एक दिन में, मतलब 24 घंटे में, वो हो जाता है 1800 वॉट का। ये है थ्योरेटिकल, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है वो 24 घंटे काम नहीं करता। अब इसको समझने के 2 तरीके हैं कि अगर आप किसी ठंडी जगह पे रहते हो, आपके फ्रिज में सामान भी कम रखा है और उसी के साथ साथ आप अपने फ्रिज का डोर बार बारी नहीं खोलते या फिर बार बारी दरवाजा खोलने की आपके अंदर कोई चूल नहीं है, तो आपका फ्रिज का जो कंप्रेसर होगा वो अप्रोक्सीमेट 30% ऑफ द टाइम चलेगा। और इसके साथ में अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जो कि गर्म है और आपका फ्रिज में सामान भी खचाखच ठूस के भरा हुआ है और आपके अंदर बहुत तगड़ी चूल है हर 5 मिनट में फ्रिज का दरवाजा खोलने की, तो ऐसी कंडीशन में फ्रिज अपने एक्चुअल पावर कंजम्पशन का 60 to 80% पावर कंज्यूम कर सकता है। तो हमारा जो 75 वॉट का फ्रिज था 24 घंटे चलाने पे 1800 वॉट आ रहा था, और हमारे में भी थोड़ी सी चूल है फ्रिज का दरवाजा बार बार खोलने की, तो हमने लिया है 60% इसका एक एवरेज टाइम जिसमें कि इसका कंप्रेसर चलेगा। तो 1800 का 60% निकल के आता है 1080 वॉट आवर्स। तो बेसिकली हमारा फ्रिज 24 घंटे के अंदर 1080 वॉट आवर्स कंज्यूम करेगा, जिसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स में तो इसको डिवाइड करना होगा 1000 से, तो अप्रोक्सीमेट अंदाजन 1 से 1.5 यूनिट हमारा फ्रिज एक दिन में ले रहा है। अब जब हमने अपना एक मुश्किल काम निपटा लिया है कि फ्रिज का लोड कैलकुलेशन, अब हम बात करते हैं इन्वर्टर के आइडियल वोल्टेज। अब जो इन्वर्टर आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप उसे नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपका इन्वर्टर ऑन है तो वो आइडियल सिनेरियो में एक पर्टिकुलर वोल्टेज कंज्यूम करता है। थ्योरेटिकली ये 10 वॉट होता है, बट ये लेता थोड़ा सा ज्यादा ही है, तो हम इसको ऑन एन एवरेज 15 वॉट मान के चलते हैं। तो 15 वॉट का हमारा इन्वर्टर का आइडियल कंजम्पशन है और हम उसे 24 घंटे चला रहे हैं, तो हमारा इन्वर्टर 24 घंटे में कंज्यूम कर रहा है 360 वॉट। अब इसके बाद में हमें फ्रिज और इन्वर्टर दोनों के वोल्टेज को टोटल कर लेना है, जो हमारे केस में आता है 1440 वॉट। और इसी के साथ में हमारे पहले 2 स्टेप्स हो चुके हैं। हमने फ्रिज का कैलकुलेशन कर लिया और हमने इन्वर्टर का भी कैलकुलेशन कर लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की कि बैटरी कौन सी लगानी है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा आइडियल बैटरी रहेगी लगाने के लिए वो रहेगी हमारी लिथियम बैटरी, क्योंकि लिथियम का आरटीई जो होता है वो 90 to 95% होता है। इसकी जगह पे अगर हम एक लेड एसिड बैटरी लगाएंगे तो उसकी लाइफ तो कम होती है, मगर उसका जो आरटीई होता है वो 50% होता है। तो अपने इस एग्जांपल में हम लोग लिथियम बैटरी लगा रहे हैं, मगर लिथियम बैटरी के साथ में एक चीज का ध्यान हमेशा रखना होता है कि लिथियम बैटरी कभी भी 80% से नीचे आपको डिप्लीट नहीं करनी है। 80% से नीचे डिप्लीट करी इसका मतलब कि आपने बैटरी की लाइफ कम कर दी है। हमने इस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि आखिर ऐसा होता क्यों है, वो आप आई बटन में देख सकते हो, जिसमें हमने पूरे ग्राफिक्स के थ्रू समझाया है कि एक्चुअल में लिथियम बैटरी कैसे चार्ज होती है और डिस्चार्ज होती है। हमने एक्चुअली ईवी का एग्जांपल लिया था उसमें, बट वापस आते हैं अपने इसमें। तो हमें अब बैटरी कैपेसिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि वो 80% ही डिप्लीट हो अगर हमारा फ्रिज 24 घंटे चल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे हमारे केस में जो लोड आया था वो आया था 1440 वॉट आवर्स का, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, तो इससे आपके पास में बैटरी कैपेसिटी आएगी 1728 वॉट आवर्स की। तो
आपके केस में जो भी नंबर आया हो, अगर आपको लिथियम बैटरी 80% डिप्लीट करनी है तो उस नंबर को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके 24 घंटे में आपको बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी कि आपका फ्रिज भी पूरे टाइम चलेगा और 80% बैटरी ही कंज्यूम होगी, 20% बची रहेगी। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? अगेन 1.2 से। तो हमारे केस में जो आया है फाइनल बैटरी का साइज, वो आया है 1728 वॉट आवर्स की बैटरी। अब ये तो आ गए हमारे पास में वॉट आवर, मगर बैटरी जब हम लेने जाते हैं तो वो पूछता है भैया कितने वोल्ट और कितने एएच की बैटरी चाहिए। तो इसको निकालने का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास में वॉटेज है, वॉट आवर का लोड है, तो 1728 है हमारा वॉट, इज इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्प। तो अगर हम अपने इस केस में 48 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं तो 1728 इज इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाइड बाय एम्प। तो एम्प इस साइड रहेगा, जो हमारा वोल्ट है वो दूसरी साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास में एम्प यानी कि एएच आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 36 एएच। तो ये लोड चलाने के लिए हमारे को 48 वोल्ट और 36 एएच की बैटरी चाहिए। अगर आप कोई डिफरेंट वोल्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो वो 48 की वैल्यू को आप उससे चेंज कर सकते हो। अब मैंने 48 वोल्ट ही क्यों यूज करा, क्योंकि अगर मैं 48 वोल्ट यूज करूंगा तो मेरी जो वायरिंग है वो भी सस्ती पड़ेगी, क्योंकि करंट कम फ्लो करेगा, चीप वायर भी इस्तेमाल कर सकता हूं, और उसके साथ में दूसरी चीज है कि इसका जो चार्ज कंट्रोलर आएगा वो भी सस्ता आएगा। तो यहां तक आते आते हमने अपना तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है, हमने कैलकुलेट कर लिया है हमें कौन सी बैटरी चाहिए। अब हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की। तो देखो, जब भी हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं तो हम पहले एक चीज देखनी होती है कि हमारे एरिया में एक साल में कितने घंटे धूप आती है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो सन आवर है वो 5 to 6 आवर्स का होता है, मतलब कि एक दिन में 5 से 6 घंटे धूप आती ही आती है। आपके केस में हो सकता है डिफरेंट हो, किसी बिल्डिंग की शेडो आ जाती हो 12 बजे के बाद, या फिर कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो आप ये अपने रूफटॉप पे अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि शैडो फ्री एरिया है और वहां पे अगर बिल्कुल शैडो नहीं है तो आपके एरिया में भी 5 से 6 घंटे धूप आती ही होगी। तो वापस आते हैं अपनी बैटरी पे यहाँ पे 1 मिनट के लिए कि हमारी बैटरी कितने वॉट आवर्स की थी? 1728 वॉट आवर्स। तो अब इतना ही करंट इस बैटरी को चार्ज होने के लिए चाहिएगा। तो अगर हमें 1728 वॉट का करंट चाहिए और हमारे एरिया में धूप आ रही है 5 घंटे, तो हम डिवाइड कर देंगे 1728 को 5 से, तो हमारे पास में आ जाएगा कि हमें सोलर कितने वॉट का चाहिए। तो हमारे केस में आया है 345 वॉट। तो ये एक ही पैनल लगेगा खाली, तो इसमें हम कोई सा भी एक सिंगल पैनल लगा सकते हैं 345 वॉट का, जो कि इजीली हमारी बैटरी को चार्ज कर देगा केवल 5 से 6 घंटे में। तो इस वाली वीडियो में हमने अब कॉस्टिंग की कैलकुलेशन नहीं करी है, क्योंकि ये चीज मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि जिस भी सोलर सिस्टम में बैटरी इन्वॉल्व हो जाएगी वो आपका ग्रिड टाई सिस्टम से महंगा ही पड़ेगा। मतलब अगर आप बिजली विभाग से बिजली लेके चला रहे हो, एसी, फ्रिज, पंखे, वो सस्ता पड़ेगा अगर आपने अपने सोलर सिस्टम के साथ में बैटरी को इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि जो इसमें सबसे ज्यादा कॉस्टिंग वाला कंपोनेंट है वो बैटरी ही रहता है। तो मगर इन दोनों से सस्ता क्या पड़ेगा अगर आप एक ग्रिड टाई सिस्टम के लिए जाते हो, क्योंकि उसमें बैटरी एलिमिनेट हो जाती है। आप सोलर जरूर लगाओगे, जो बिजली आप सोलर से बनाओगे डायरेक्टली अपने घर के इक्विपमेंट चलाओगे, एक्स्ट्रा बिजली बन गई वो आप ग्रिड में सप्लाई कर दोगे। तो ये वाला जो सिस्टम होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, अब तो पूरे इंडिया के अंदर है, ये सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है अपने इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए। तो ऐसी जगहें जहां पे आपके पास में ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है और कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है, उसके लिए ये बेस्ट सिस्टम है। और अगर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है और आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी कम करना चाहते हो, तो आपको आंखें बंद करके एक ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए जाना चाहिए। और अगर आपके एरिया में पावर कट बहुत ज्यादा है तो आप एक हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए भी जा सकते हो। लास्ट टाइम हमने इसमें कॉस्ट कैलकुलेशन भी करी थी, मैंने बताया था हमारे एरिया में 5 रुपए यूनिट है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 200 से 400 यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हो तो 4.5 पर यूनिट का रेट है रेजिडेंशियल में। तो उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि अरे आपने फिक्स चार्जेस नहीं लिए हैं, मीटर चार्जेस नहीं लिए हैं, तो दुनिया भर के चार्जेस होते हैं। बट हमारी वीडियो में हम आपको एक हाईलाइट देते हैं कि इतना अप्रॉक्स आपका खर्चा आएगा, क्योंकि फिक्स चार्जेस हर एरिया में अलग अलग होते हैं। आपका मीटर कितने किलोवाट का लगा हुआ है, आपका सैंक्शन लोड कितना है, उन सब पे डिपेंड करता है। तो मेरा बस व्यूअर्स से यही कहना है कि जो लोग ज्यादा ज्ञान वाले हैं, शायद मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए नहीं है, बट जो लोग सिंपल हैं, जिनको समझना है बेसिकली कि हम अपने रूफटॉप का लोड और अपने इक्विपमेंट का लोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मेरी वीडियोस देख के बहुत इजीली समझ सकते हैं। मगर दोस्तों, हमेशा एक सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा लेना ही काफी नहीं होता, आपको सोलर रूफटॉप सिस्टम की मेंटेनेंस के बारे में भी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसका पूरा फायदा उठा पाओगे।
अदरवाइज जो उसका प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो उसका आधा भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि अपने सोलर रूफटॉप सिस्टम को कैसे हेल्दी रखना है और मेंटेन रखना है, तो आप हमारी एक वीडियो देख सकते हो, हमने डिटेल में बताया है इसके बारे में, इस साइट पे आ रही होगी, अभी के अभी क्लिक करके देखो।